नमस्कार, आप देख रहे हैं मैहर टाइम्स। मैं हूं आपके साथ कुलदीप द्विवेदी। इस वक्त मैहर के श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर छोटा अखाड़ा पर हैं, जहां ब्राह्मण बालकों का आज उपनयन संस्कार महाराज श्री गंगासर जी महाराज के नेतृत्व में उनके आशीर्वाद से आज संपन्न हुआ है, जिसका पूरा प्रबंधन यहाँ के पूज्य स्वामी महाराज श्री राम जी के दास हनुमान जी महाराज के नेतृत्व में हुआ। आइए महाराज जी से इस विषय में जानकारी लेते हैं कि इस आयोजन के करने के पीछे क्या, कहां से प्रेरणा मिली और क्या उद्देश्य रहा। जी महाराज जी, मैहर टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। क्या प्रेरणा मिली और कैसी प्रेरणा मिली? आज उपनयन संस्कार आप सिद्ध कर दिए। जैसे क्या है, यह संस्कार ब्राह्मण बालकों का है। व्रतबंध सर्वश्रेष्ठ संस्कार माना जाता है। जैसे हम लोग कार्यक्रमों में जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वहाँ देखने को मिलता है कि है, और लगभग लोग ये उम्मीद रखते हैं कि शादी के समय व्रतबंध करेंगे, लेकिन शादी किन्हीं कारणों वश यदि नहीं हो पाती तो उनका व्रतबंध संस्कार भी नहीं हो पाता है। तो ये प्रेरणा मिली कि यदि अपन आश्रम से संस्कार करें तो उनका संस्कार हो जाएगा। शादी का जो विषय है वो आगे भविष्य में क्या होता क्या नहीं होता उनके परिजन जानेंगे, पर इनका कम से कम जो ब्राह्मण तो बन जाए, क्योंकि जब तक ये 8 ब्राह्मण जो खिलाए जाते हैं व्रतबंध में, तो इसका मतलब ये होता है कि इनको ब्राह्मण समाज ने अपना जूठा खिला करके अपने समाज में स्वीकार किया, उनको ब्राह्मण बनाया अपना जूठा खिला करके। क्योंकि जन्मना जायते शूद्रा संस्कारा दुजुच्यते, जब जन्म होता है तब वो शूद्रवत होता है, वो अपवित्र रहता है। शूद्र का मतलब अपवित्र, किसी जाति और धर्म को लेकर के नहीं है, अपवित्र होता है शूद्र का मतलब। तो ये अपवित्र रहते हैं। लेकिन जब इनका व्रतबंध संस्कार होता है तो व्रतबंध संस्कार में 3 वो होते हैं, संस्कार होते हैं एक साथ। वेदारंभ, उपनयन, वेदारंभ और समावर्तन, ये 3 संस्कार होते हैं। पहले की परंपरा रही कि ये 3 संस्कार 3 दिन होते थे, लेकिन समय अभाव, लोगों में इसकी जागृति परिपूर्ण न होने के कारण ये 1 दिन में कार्यक्रम किया जाता। पर फिर भी हमारे जो ब्राह्मण आचार हैं, इनको प्रायः ये प्रयास किया जाता है कि ये तीनों संस्कार 1 दिन में अच्छी तरह से परिपूर्ण किए जाएं पूरे संस्कार। धन्यवाद महाराज जी। हमारे साथ यहाँ और भी लोग हैं, आचार्य लोग हैं, इनसे भी हम जानकारी लेते हैं इस विषय को लेकर। तत्पश्चात हम जितने भी यहाँ परिवार हैं इनसे भी हम आपका परिचय करवाएंगे और कैसा रहा इनके साथ, कैसी व्यवस्थाएं रहीं, ये तमाम सारी जानकारी हम। बहुत बहुत स्वागत है छोटा अखाड़ा आश्रम में। आज उपनयन संस्कार संपन्न हुआ, क्या कहेंगे? सबसे पहले जय श्री राम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बड़े हर्ष की बात है कि हमारा छोटा अखाड़ा महंत श्री श्री 1008 श्री गंगा शरण महाराज जी के सानिध्य में हुआ, जिसमें हमारे अभिषेक पांडे जी, जो मेरे सुनने में आया, और कुलदीप द्विवेदी जी, इनका बहुत अच्छा सहयोग रहा। और हम यही चाहते हैं कि ऐसे बालकों का जो आज हमारे छोटा अखाड़ा से हुआ, बड़ा प्रशंसनीय हुआ। और जब तक ब्राह्मणों में 16 संस्कारों में, और जब तक ब्राह्मण का जनेऊ संस्कार नहीं होता, तब तक अधूरा संस्कार रहता। तो महाराज जी ने बहुत बड़ी कृपा की, और ऐसी कृपा और अभिषेक पांडे जी का एवं कुलदीप तिवारी जी का हमेशा के लिए सहयोग बना रहा है। और जो हमारे हम लोग भी हैं, तो भविष्य में आगे के लिए और यथा उचित जैसा भी सहयोग होगा तो हम छोटा अखाड़ा के लिए समर्पित हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। को इस संस्कार के लिए महाराज जी ने कैसे प्रेरित किया, कैसे बुलाया, क्या आप लोगों का कुछ यहाँ खर्चा हुआ, क्या किसी प्रकार की कमी रही, कैसा प्रबंधन रहा? कहाँ से हैं? मैहर से, पुरानी बस्ती। मैहर पुरानी बस्ती। क्या नाम लिखते हैं? राजू तिवारी। राजू तिवारी तिवारी जी, महाराज जी के द्वारा आपका यहाँ व्रतबंध के लिए बोला गया, क्या
सुविधा रही आपको? अच्छी सुविधा रही, बहुत ही अच्छी सुविधा। अच्छी सुविधा रही जी। किसी प्रकार की कोई कमी? कोई कमी नहीं। किनके साथ आए हैं आप? मामा जी हैं, दीदी हैं और मामी लोग हैं। मामी पूरा लोग। परिवार कहाँ है वो? सही है और यही है। अच्छा, आप हैं? मौसी मौसी, आइए। मौसी है हमारी। क्या नाम लिखती हैं मैं हूँ। आप? क्या नाम लिखती हैं किनका? आपका? मेरा सुमित्रा उपाध्याय, चौराहा से। अच्छा, जो यहाँ व्रतबंध हुआ, क्या महाराज जी ने किसी प्रकार से शुल्क लिया? नहीं, कोई शुल्क लिया नहीं। आप लोगों से? नहीं। व्यवस्थाएं कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी क्या हमको। कहेंगे छोटा अखाड़ा के लिए? अच्छा कहेंगे, हाँ? अच्छा कहेंगे, बहुत अच्छा सुविधा रही। जैसे ब्राह्मण बच्चों का संस्कार था ये, बहुत अच्छा हुआ, सब अच्छा हुआ। अच्छा हुआ? घर से भी अच्छा हुआ। आप संतुष्ट हैं? बहुत अच्छा, हमको संतुष्ट हुए। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा हमको। धन्यवाद। एक छोटा सा बालक भी है। किनके साथ आए हो आप? पापा मम्मी के साथ। पापा मम्मी के साथ। कहाँ हैं आपके पापा मम्मी? बगल आप हैं? आइए। कहाँ से आना हुआ भाई मैं साहब? चाका से आया हुआ हूँ। चाका। जी, ये जी। कहाँ है? ये कटनी के पास। कटनी के पास जी, चाका है। जी जी। कैसे जानकारी आपको लगी थी? हमारे मतलब भतीज यहाँ पर गुरु दक्षिणा ले रहा है। अच्छा अच्छा। तो कैसी व्यवस्थाएं रही भाई? बहुत अच्छी व्यवस्था थी। हाँ। बहुत क्या अच्छी कहेंगे व्यवस्था छोटा अखाड़ा आश्रम के लिए? बहुत अच्छे से अच्छा और खूब बढ़े और अच्छा विकास हो इस अखाड़े का, और सदा महंत जी का खूब आभारी रहे। क्या किसी प्रकार से आप लोगों से कोई शुल्क लिया गया? कोई शुल्क नहीं लिया गया हमसे। हाँ। कोई पैसे दाम नहीं लिए गए। कोई नहीं लिए गए? नहीं, नहीं, जो- निःशुल्क आपका कार्य हुआ? निःशुल्क कार्य हुआ हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हैं बालक लोग यहाँ। कहाँ से आना हुआ? सतना से। सतना से हैं जी, आप? किनके साथ आए हैं? अपनी मम्मी के साथ। मम्मी के साथ। जी, कहाँ, कैसी व्यवस्थाएं रही दीदी यहाँ? अच्छी थी, हाँ? अच्छी थी, अच्छा क्या लगा यहाँ पे। कहेंगे, जैसे कि एक मैहर के कुछ लोग आश्रम के लिए दुष्प्रचार भी करते हैं, यहाँ आने में हिचकिचाते हैं लोग, इस आयोजन के बाद आपको कैसा महसूस हुआ? नहीं, अच्छा लगा है। सब लोग थे यहाँ पे, सब विधि विधान से सारा कार्यक्रम हुआ। इस तरह तो घर में भी नहीं हो पाता है, तो हमें बहुत अच्छा लगा। क्या कोई शुल्क लिए महाराज जी? कोई पैसा ऐसा लिए नहीं नहीं आयोजन के बदले में? नहीं आपसे कोई पैसा लिया गया नहीं कि आप बच्चे का व्रतबंध करवा रहे हो, इतना पैसा ले आना? नहीं ऐसा कोई शुल्क नहीं। कुछ नहीं लिया गया। चलिए ठीक है। आप कहाँ से आए हूँ ना? आपका झुकेही से। आप झुकेही से हैं। क्या शुभ नाम लिखते हैं? जी, नरेंद्र कुमार द्विवेदी, ये मेरा भतीजा है। हाँ। प्रिंस द्विवेदी। अच्छा। जी, महाराज जी के चरणों में सत नमन है। मुझे बहुत अच्छा लगा महाराज। क्या कहेंगे इस आश्रम के लिए? बहुत अच्छा, छोटा बहुत आश्रम है, लेकिन यहाँ के आयोजन अक्सर बड़े ही होते जी हैं। महाराज जी, मैं तो चाहता हूँ कि हर साल हर वर्ष दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहे। मुझे बहुत प्यार स्नेह मिला, बहुत कुछ हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी का कहना है कि निःशुल्क आयोजन हुए और बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम हुआ। हमारे साथ एक और महाराज जी हैं। कहाँ से आना हुआ आपका? हम पन्ना जिला ग्राम रामनगर, पन्ना जिला से हैं। तहसील कुनौर। क्या कहेंगे इस आयोजन जो आज ये इतना अरे बड़ा? बहुत अच्छा आयोजन रहा ये यज्ञोपवीत वाला व्रतबंध। महाराज जी का जो आप कह रहे हैं कि छोटा सा अखाड़ा, ये छोटा सा अखाड़ा देखने के लिए जरूर है, वह बहुत बड़ा है हमारे लिए, बहुत अच्छा स्थान है। और महाराज जी का बहुत अच्छा स्वभाव है, बहुत बढ़िया। क्या कहें, ऐसा ही होना चाहिए जैसा हो रहा है। चलिए, मतलब खुश हैं आप? बहुत खुश है, बहुत खुश। ठीक, धन्यवाद। सभी का एक ही मत है कि कहने के लिए तो लोग कुछ भी कहते रहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से महाराज जी द्वारा यहाँ व्यवस्थाएं दी गई और इनका ये व्रतबंध संस्कार संपूर्ण हुआ, जिसे बोला जाए कि बहुत ही सौभाग्यशाली लोग होते हैं कि मठ मंदिरों से उनका संस्कार हो। ऐसे ही कई लोग हैं। बहन भी हमारे साथ यहाँ जुड़ी हुई हैं। बहन जी, कहाँ से आना हुआ आपका? हाँ, सतना। सतना से। क्या कहेंगे इस आश्रम के बारे में? ये आश्रम मुझे बहुत अच्छा लगा और सब व्रतबंध बच्चों को जो करवाया है वो बहुत अच्छे से करवाया है। वो क्या आप लोगों से कोई पैसे की डिमांड की गई महाराज जी द्वारा? नहीं कोई नहीं की गई कि है। रजिस्ट्रेशन के नाम में कुछ पैसा दो? नहीं ऐसा कुछ नहीं। कुछ नहीं, बहुत अच्छा। सब खाना पीना कैसा रहा? सब रुकने की व्यवस्था सब बहुत अच्छी व्यवस्था हुई है। अच्छा रहा? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और ब्राह्मण बालक के परिजन हैं।
इनसे भी यहाँ के बारे में जानकारी लेते हैं कि क्या व्यवस्थाएं इनको मिली, क्या महाराज जी जो वीडियो में बता रहे थे वो सारे चीज़ें, वो सारे वादे सत्य हैं या असत्य हैं, ये तो जो यहाँ जुड़कर अपने बालक का संस्कार करवाए हैं वही बता सकते हैं। प्रणाम गंगासर जी के जी। और मेरे छोटे बालक का संस्कार यहाँ से हुआ है जी। बहुत दिनों से किसी कारण से नहीं हो पा रहा था, तो व्यवस्थाएं बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छा लगा। गुरु जी का आशीर्वाद, हनुमान जी कृपा, श्री अभिषेक पांडे जी हमारे घर के हैं, इनका सहयोग, सतीश जी आचार्य जी, हमारे अंकित शुक्ला जी आचार्य जी, बहुत अच्छी इनके कृपा से कार्यक्रम संपन्न हुआ और बहुत अच्छा लगा। घर से भी अच्छा कार्यक्रम हुआ और इसी तरह भविष्य में इनका गुरु जी का सबका आशीर्वाद, सहयोग, आगे कार्यक्रम संपन्न होते रहें, उनका सहयोग सबका मिलता रहे, बस हो गए, बस यही है। एक सवाल है, हाँ ब्राह्मण बच्चों का निःशुल्क संस्कार हुआ, हाँ क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं हाँ। और बड़े बड़े ब्राह्मण संगठन भी चलाते हैं। क्या आपको 3 दिवसीय ये कार्यक्रम रहा, कोई बड़ा चेहरा ब्राह्मण का आपको यहाँ दिखा? बड़ा चेहरा नजर नहीं आया, सिर्फ अभिषेक पांडे जी जो कुछ है यहाँ पे हमको नजारे, इनने पूरा सहयोग किया। गुरु जी ने अपने स्वयं की जवाबदारी में सारा कार्यक्रम करवाया, कोई धनाढ्य ब्राह्मण यहाँ पे आगे नहीं आया कि जो सारे कार्यक्रम संपन्न कराए, जवाबदारी ले, कोई सहयोग करे, ऐसा कुछ मतलब बिल्कुल ठीक है, मीटिंग में उपस्थित लेकिन आगे नहीं बढ़े, बिल्कुल उनको आगे आना चाहिए। तो जिस और ब्राह्मण समाज का उत्थान होना बहुत आवश्यक है, इसमें सबको आगे आना चाहिए, बहुत आवश्यक है आज के समय। बिल्कुल तो सारे कार्यक्रम ब्राह्मणों को अच्छे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या शुभ नाम लिखते हैं? शैलेंद्र गर्ग। धन्यवाद। बहुत अच्छा आयोजन था, महाराज जी कृपा, आशीर्वाद, और यहाँ जितने हमारे जो हैं महाराज जी लोग हैं, जो कि सबकी भाव सेवा और निःशुल्क जो भी यहाँ उपनयन संस्कार हुआ है वो निःशुल्क सेवा हुआ है। सबको भोजन पानी सारी व्यवस्थाएं महाराज जी की तरफ से भरपूर व्यवस्था रही है, कोई कहीं परेशानी नहीं हुई और खूब अच्छे से हमारे सब बच्चों को उपनयन संस्कार हुआ है और बजरंगबली कृपा रही है। और इसी तरह महाराज जी की कृपा बनी रहे सबके ऊपर, और इसी तरह व्रतबंध उपनयन संस्कार सब होते रहेंगे, कोई शुल्क नहीं, कोई चार्ज नहीं। महाराज जी अभी भी यही बोलते हैं, जितना सेवा बनेगा हम करेंगे, और जो भी है यहाँ से सब भोजन पानी सारी व्यवस्था महाराज जी की तरफ थी और सब महाराज जी थे, लगे थे सब। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आज ही महाराज जी के श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर छोटा अखाड़ा में जो आयोजन हुए, इस पे आप एक पुरोहित के तौर पे थे, कहाँ से आपको दक्षिणा मिली? क्योंकि जैसा कि सभी का कहना है कि निःशुल्क, किसी से पैसा नहीं लिया गया, किसी भी ब्राह्मण परिवार से, और निःशुल्क कार्यक्रम हुए, आप लोगों की दक्षिणा भी होगी जी, और तमाम और भी कार्यक्रम होंगे, क्या कहेंगे? जी बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम आप सभी को। ये यहाँ पर कई विगत वर्षों से यह उपनयन संस्कार का कार्य चल रहा है। इस आश्रम में कई बड़े बड़े कार्य होते रहते हैं, जिसमें से महाराज जी के द्वारा मुझे पुरोहित पद पर नियुक्त किया जाता है। मैं बाखूबी करता भी हूँ, जो भी आदेश महाराज जी को मिलता है, किसी बगैर स्वार्थ लालच कि मैं आश्रम के प्रति, महाराज जी के प्रति समर्पण भाव रखता हूँ। उसी उद्देश्य से जब महाराज जी का आदेश मिला मैं हाजिर। पिछले साल भी 2 बार, एक ही वर्ष में 2 बार संस्कार हुआ, उपनयन संस्कार अप्रैल में हुआ, फिर मई में भी हुआ, इस वर्ष भी हुआ। इस वर्ष तो बहुत बढ़ चढ़ के कार्य करने की तैयारी महाराज जी की थी, जो कि किसी कारण पर बालक न मिल सके, जिस कारण से नहीं हो पाए। 251 बालकों की तैयारी महाराज जी की थी। अब रही बात दक्षिणा की, महाराज जी दक्षिणा भी देते हैं, जो आशीर्वाद स्वरूप मिलता है उसी को लेकर के असंतुष्ट होते हैं, और हम अब ये सोचते हैं कि हमारा भी एक समर्पण है, ऐसा सौभाग्य मिल रहा है करने के लिए, तो अपने आप को धन्य मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभय शुक्ला खरौधी। धन्यवाद। यहाँ कट करके आयोजन के बारे में क्या कहेंगे? बड़ी सौभाग्य की बात है कि विवाह महोत्सव तो हमने बहुत देखा, सरकार के तरफ से भी देखा, पर ब्राह्मणों का उपनयन संस्कार हमारे महंत श्री गंगा शरण जी महाराज जी ने ऐसा जो कार्य किया है, उसकी अब हम क्या कह सकते हैं, उसकी कुछ हम हमारे मन में इतनी बड़ी वो है
कि उसकी बखान नहीं कर सकते हैं। ऐसा ये महंत जी ने जो उपनयन संस्कार ये सामूहिक ये आप इस अखाड़ा की तरफ से, तो सबसे पहले महाराज जी को प्रणाम करते हुए, इस अखाड़ा का दंडवत करते हुए, और मैं मैहर समूचे ब्राह्मणों को यह याद दिलाते हुए कहता हूं कि महाराज जी अगले विगत वर्ष ये एक शुरुआत हुई है और ये संदेश जिले में हो गई। महाराज जी ऐसा संदेश ये मध्य प्रदेश में होना चाहिए कि मैहर छोटे अखाड़ा में उपनयन संस्कार हो रहा। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही कर्मठ और लगातार महाराज जी के साथ जुड़े उनके शिष्य कल रात में भी हमारे साथ हमने इन्हें देखा कि मंडप का भी बांधना, मंडप बनाना, तमाम सारी व्यवस्थाओं में मौजूद माननीय श्री, इनसे हम जानकारी लेते हैं कि क्या कैसे प्रेरणा आपको मिलती है स्वामी जी के, क्योंकि मैहर में जिस प्रकार से माहौल है कि एक व्यापारिक के कहीं से हमें कुछ मिलता हो तब वहाँ हम अपनी सेवाएं दें, लेकिन महाराज जी के आश्रम में आपको क्या मिल रहा है कि आप दिन रात यहाँ सेवाएं दे रहे हैं? सर्वप्रथम तो मैं अपने गुरु महाराज, बड़े गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ और छोटे गुरु जी को भी प्रणाम करता हूँ। इस कार्यक्रम की नींव जो है तो मैंने रखी थी व्रतबंध की, और ये चाहता हूँ कि ये आगे चल के और अत्यधिक विशाल हो। हमारे ब्राह्मण विप्र जो भाई हैं वो हमारा सहयोग करें और हम इस कार्यक्रम को इतना आगे बढ़ा के ले जाएंगे, क्या कहते हैं, जिले के लोग क्या और भी जगह के लोग मतलब आए और क्या कहते हैं इस कार्यक्रम के बारे में बोलें, है ना। तो हम यही चाहते हैं कि क्या कहते हैं, हमको प्रेरणा बजरंग बली से मिलती है, हमारे गुरु जी से मिलती है। उनकी आत्मिक इच्छा थी कि मैं भी उनकी सेवा करूं, तो उस कारण से मैं इनके चरणों के नीचे लगा रहता हूं गुरु सेवा में। गुरु को प्रणाम करता हूं, गुरु को वंदन करता हूं, गुरु का अभिनंदन करता हूं और कार्यक्रम में जो भी कार्यक्रम होते हैं उसका वो करता हूँ मैं। क्या शुभ नाम लिखते हैं? डॉक्टर ब्रजमोहन पांडे मेरा छोटा सा दवाखाना है जिसमें मैं आयुर्वेद का काम करता हूँ और उसी में मैं किसी से फीस भी नहीं लेता। जो 100-150 रुपया मेरे को मिलता है उसी से मैं दान पुण्य करता हूँ। चलिए बहुत अच्छा पांडे जी, आप निरंतर इसी तरह प्रगतिशील रहें और महाराज जी का जो आदेश होता है वो पूरा होता है। पता नहीं कहाँ से आता है, मैं खुद नहीं जानता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा एक एक ब्राह्मण बालक और उनके अभिभावकों से वास्तविकता यहाँ के बारे में सुनने को मिली। अन्य भी लोग भी थे जो यहाँ सेवार्थ हैं, उनसे भी जानकारी लगी कि पूज्य महाराज जी ने किसी से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया, निःशुल्क सभी ब्राह्मण बच्चों के उपनयन संस्कार हुए। इस पर एक बड़ा सवाल उठता है कि सोशल मीडिया में लगातार ब्राह्मण का गुणगान करने वाले वो तो नजर नहीं आए, लेकिन महाराज जी को अपना मुखौटा जहां बनाकर हर जगह खड़ा करते हैं, वो आज ये बात समझ में आई कि महाराज जी स्वयं ब्राह्मणों के हित का कार्य करते हैं। इसीलिए लोग उन्हें मुखौटा बनाने के लिए जगह जगह के कार्यक्रमों में खड़ा करने का प्रयास करते हैं। फिलहाल हमारे साथ यहाँ जो लगातार कार्य में जुड़े हुए हैं अभिषेक पांडे जी हैं। अभिषेक पांडे जी से इन तमाम विषयों में हम जानकारी लेते हैं। अभिषेक पांडे जी, हम इस आयोजन के बारे में आपसे कंक्लूड करना चाहेंगे, क्योंकि आप को देखा जा रहा है लगातार 2-3 दिन से आप यहाँ के कार्य की गतिविधियों में अपना समय दे रहे हैं और लगे हुए हैं। किस ओर ले जाना चाहते हैं इस आयोजन को, क्या है? देखिए, पिछले वर्ष भी महाराज जी के उसमें हुआ था कार्यक्रम आश्रम में, और इस वर्ष भी जो कार्यक्रम हुआ, इस अगले वर्ष जिस तरह से आज हुआ है कार्यक्रम, सभी लोगों ने देखा है, जो भी लोग आए थे उनकी व्यवस्थाओं को देखा, और महाराज जी ने जिस तरह से व्यवस्था दी उनको आश्रम की तरफ से, रुकने की, भोजन की, उनके नात रिश्तेदार जो भी आए तो उनको भी रुकने की पूरी व्यवस्थाएं थी। अगली वर्ष जब होगा कार्यक्रम, आप देखिएगा यहाँ टेंट लगा के उनको व्यवस्थाएं देनी पड़ेंगी, संख्या भी व्यवस्थित होंगी। और महाराज जी का अभी हम लोग बैठे थे दोपहर के टाइम, बातचीत चल रही थी और प्रतिष्ठित लोग बैठे हुए थे, सामाजिक लोग बैठे हुए थे। अगली बार यहाँ
गरीब जो ब्राह्मण कन्याएं हैं उनका विवाह आयोजन कार्यक्रम किया जाएगा, उसकी भव्यता देखने को मिलेगी। आपसे एक सवाल है और बड़ा सवाल है, आप इसी नगर से हैं, युवा हैं। जिस प्रकार से ये आयोजन हुआ, महाराज जी को मैहर क्षेत्र से किसी प्रकार से 1 रुपए की मदद नहीं हुई, न मदद कभी होती, तो फिर इतना बड़ा आयोजन कैसे सफल हो पाता है? ये तो क्योंकि महाराज जी के पास कोई खेत नहीं है, कोई आय का माध्यम नहीं है। आश्रम को किसी तरह चलाने के लिए 2 ही माध्यम है, एक जो छोटा सा धर्मशाला चलता है और महाराज जी की कथा चलती है, इसके अलावा और कुछ है नहीं। तो कैसे संभव हो पाता होगा? पहली बात तो महाराज जी क्या कोई स्वार्थ में काम करते नहीं है, तो जब निस्वार्थ भावना से काम कर रहे हैं तो उनको चलाने की व्यवस्था जो आप बात कर रहे हैं, धर्मशाला और ये कोई नहीं चलाने वाला है। धना कोई करोड़पति अरबपति आ जाए वो भी नहीं चला सकता। अरबपति यहाँ मैहर में रहते हैं, वो नहीं चला सकते ये कार्यक्रम। हनुमान जी की कृपा है सबसे बड़ी, और हनुमान जी की कृपा जिसके ऊपर हो जाए तो उसको किस बात की धन की चिंता। आप देखिए लगातार कितने कार्यक्रम होते हैं, क्या ये धर्मशाला से इतना पैसा आ जाएगा? जो जब निस्वार्थ भावना से इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतने लोग आते हैं, जुड़ते हैं, पास में लोग बुलाते हैं, महाराज जी से श्रद्धा भावना से जुड़ते हैं, जो भी इच्छा करती है 100 रुपया, 50 रुपया, 50,000, 1 लाख, कई लोग लाखों रुपए भी देने को तैयार रहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि आप जब कार्यक्रम हो, कार्यक्रम की व्यवस्थाएं देखिए, कभी धन लेने का काम नहीं किया महाराज जी ने। तो आप ये सोचिए, आप ये ना बोलिए कि महाराज जी के पास खेत नहीं, खलियान नहीं, जिसके पास सब कुछ क्या वो कर ले रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। तो सबसे बड़ा आशीर्वाद है और सबसे बड़ा सपोर्ट है मेरे हिसाब से हनुमान जी की कृपा जिसके पास हो उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अंत में महाराज जी से खास चर्चा करते हैं। आशीर्वाद स्वरूप वचन सभी के लिए, जो आए जो नहीं आए उनके लिए भी क्या कहना है महाराज जी का। आइए महाराज जी से मिलते हैं। क्या कहेंगे महाराज जी? आपने तो बखान पहले ही कर दिया, ये तो सब कुछ है, हनुमान जी की कृपा है। फिर भी एक सवाल उठता है, लोगों के मन में भी उठता है, जो नहीं आए उनके भी मन में उठता है, जो आए हैं उनके भी मन में उठता है कि कहाँ से कर लेते हैं इतना कुछ। अब देखिए क्या है कि जो जिनके मन में सवाल उठते हैं उनका जीवन सवालों के घेरे में बीत जाता है, उनको उत्तर मिलता नहीं। तो हम जैसे प्राणी क्या उनके सवाल का जवाब दे पाएंगे। रही बात ये कि हम राम राज्य की कल्पना करते हैं, तो राम राज्य की कल्पना करने के लिए राम जी के आदर्शों पे, राम जी के चरित्र चित्रण पर जीने की, चलने की सब लोगों की आवश्यकता है। और जो गुरुकुल की परंपरा रही है जिसमें आपसी मानवता और प्रेम रहा है, यदि वो गुरुकुल की परंपरा पुनः प्रारंभ हो जाए, अब बच्चों को गुरुकुल में शिक्षा मिले, तो पुनः परिवार में जो प्रेम है वो पुनः स्थापित हो सकता है, समाज एक हो सकता है। इसके अलावा नहीं है। और किसी के भी सवाल का या प्रश्न का जवाब देने का सामर्थ्य मनुष्य में नहीं है। अब ये जो कार्यक्रम है या उनसे कुछ अब क्या कह सकते हैं, उनसे सबसे जय सीताराम ही बोल सकते हैं। शुभ आशीर्वाद ही है उनके लिए भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एक कसक, ये एक सवाल फिर भी हम जनमानस के बीच में छोड़ते हैं कि ये जनमानस से एक बड़ा सवाल है। कार्यक्रम तो हुआ, बहुत अच्छा हुआ, प्रभु के सान्निध्य में हुआ, लेकिन इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा बनाने के लिए जो बैठक लगी थी, जो लोगों का आना हुआ था, और जिन लोगों को ये लगता है कि उस आश्रम में ये चला गया, वो चला गया, उन तमाम सब के लिए एक बड़ा सवाल है कि जब आप ऐसे भव्य कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो सकते हैं, तो क्या अभी आप किस मानसिकता से और किस नजरिए से दोबारा ऐसे महात्मा को बुलाकर और इस प्रकार की गतिविधियों में महाराज जी को उन कार्यक्रम के लिए हिस्सा बनाएंगे? धन्यवाद। देखते रहिए मैहर टाइम्स। मैं हूं आपके साथ कुलदीप द्विवेदी। धन्यवाद।